हेलो हेलो हेलो। आप सभी का अलमास क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन बहुत अच्छा गया होगा। आज हमारे बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है। हम लोग फर्स्ट लेक्चर पढ़ चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने एटम, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर और मोलर मास के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों वैलेंसी। आज का टॉपिक हमारा वैलेंसी होगा। तो शुरू करते हैं बच्चों। वैलेंसी, वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी को हम कैसे निकालते हैं देखना। एटम, ये एटम होता है, ये न्यूक्लियस, इसका ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड, ये थर्ड, इस तरीके से आगे भी होते हैं। ये शेल जो होता है बच्चों ये होता है के। ये क्या होता है? के। ये एल, ये एम। क्लियर बच्चों? अब जो के शेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। एम में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर हमारे पास शेल है के, एल, एम, एन। तो के में बच्चों मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। एम में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं और एन में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉनों पर ये जो शेल होता है बेटा, 8 इलेक्ट्रॉनों पर ये स्टेबल हो जाता है। जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन पूरे जाते हैं ये शेल क्या हो जाता है? स्टेबल। आउटर मोस्ट शेल, एक टर्म होती है आउटर मोस्ट शेल। अब ये आउटर मोस्ट शेल क्या होता है? जो बाहर किसी भी एटम में जो लास्ट यानी बाहरी बार वाला शेल होता है वो आउटर मोस्ट शेल होता है। यानी कि हमारी जो वैलेंसी है वो इस आउटर मोस्ट शेल पर डिपेंड करेगी। क्लियर है बच्चों? अब हम बात कर रहे हैं यहां पर 1 to 20 एलिमेंट की। कितने एलिमेंट की? एलिमेंट 1 to 20, यानी कि हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक। अब आपको यहां पर क्या ध्यान रखना है? इन सभी एलिमेंट में आपको ध्यान रखना है कि के में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, एम में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, एन में भी मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब इसका क्या कारण है, क्या रीजन है कि ऐसा हो रहा है, तो ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल आपको ये चीज समझ में आई कि यहां पर आपको सिर्फ के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, उसके बाद सब में सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन पर कोई भी जो एटम है, जब शेल में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो एटम स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेबल। तो कोई भी एटम अपनी आउटर मोस्ट शेल को हमेशा स्टेबल ही रखना चाहता है, यानी अपने आप को स्टेबल रखना चाहता है। तो उसके लिए वो क्या करता है? या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या लूज करता है। यानी कि या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या फिर बच्चों इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। क्या करता है? त्यागता है। अब ये कैसे होता है? तो जैसे जैसे अपन एक एक एलिमेंट्स की वैलेंसी को देखते हुए चलेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत इजी टॉपिक है बच्चों, आराम से समझ में आएगा। बस आराम आराम से अपन को इसको पढ़ना है। चलो शुरू करते हैं बच्चों। तो यहां पर हम सारे एलिमेंट लिख लेते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो ये सभी हमारे पास 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट है। तो यहां पर आपके पास बच्चों ये 1 to 20 एलिमेंट है। अब इसकी वैलेंसी कैसे होती है? तो सबसे पहले अपन बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी एटम का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये हमारे एटम का स्ट्रक्चर है। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा के शेल। सबसे पहले के ही शेल बनाते हैं, उसके बाद आगे धीरे धीरे देखेंगे। तो बच्चों यहां पर देखना आप, हाइड्रोजन। अब इलेक्ट्रॉन का पता हमें कैसे चलेगा कि हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं?
तो जितना उसका एटॉमिक नंबर है उसमें उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा बच्चों, 1। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे बच्चों, 6। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने बच्चों, 11। ठीक है, तो जितना एटॉमिक नंबर है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, हाइड्रोजन में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये 1 नंबर पर आता है तो हम 1 इलेक्ट्रॉन को फिल कर देते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन जो जाएगा बच्चों कहां जाएगा, के शेल में। कहां जाएगा, के में। अब मुझे एक बात बताओ, के को पूरा भरने के लिए यानी फर्स्ट शेल को पूरा भरने के लिए कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अब ये क्या करेगा हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन के पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और गेन कर ले, यानी 1 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर ले, या फिर जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है इसको भी त्याग दे यानी कि लूज कर दे। समझ रहे हो, यानी कि या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले या फिर लूज कर दे। देखो गेन करता है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को और यहां गेन करेगा तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन होते ही इसका आउटर मोस्ट सेल यानी बाह्यतम कोश जो है वो पूरा भर जाएगा। आउटर मोस्ट सेल को हिंदी में बोलते हैं बच्चों बाह्यतम कोश। क्लियर, तो बाह्यतम कोश यानी कि आउटर मोस्ट सेल यहां पर इसका पूरा भर जाएगा। और अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है यानी लूज कर देता है, तो बस ये शेल पूरा खत्म। इसके पास क्या रह जाएगा, सिर्फ न्यूक्लियस। क्या रह जाएगा बच्चों, न्यूक्लियस। तो चाहे बच्चों ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागे चाहे ग्रहण करे, यानी चाहे ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करे चाहे ये गेन करे, दोनों ही कंडीशन में ये एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन कर रहा है, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी बच्चों 1। कितनी हो जाएगी, 1। यानी जितने इलेक्ट्रॉन कोई एटम गेन करता है या लूज करता है अपनी स्टेबिलिटी के लिए, वो उसकी क्या हो जाती है बच्चों, वैलेंसी हो जाती है। क्या हो जाती है, वैलेंसी। अभी धीरे धीरे और डाउट्स क्लियर होंगे, बहुत इजी टॉपिक है बच्चों, और अच्छे से डाउट्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखना, नेक्स्ट एलिमेंट देखना। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास हीलियम। कौन सा है, हीलियम। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो वही फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां, सेकंड यहां, यानी कि अब के में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2। के में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये स्टेबल हो गया, क्योंकि के को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, ओनली 2। यानी हीलियम जो है वो स्टेबल हो चुका है। अब हीलियम ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना लूज करेगा, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो भी वो अनस्टेबल हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो भी वो अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर बच्चों, तो ना तो हीलियम इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और ना ही ग्रहण करेगा। तो हीलियम की वैलेंसी क्या हो गई, 0। कितनी हो गई, 0, क्योंकि ना तो ये कोई इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इसलिए हीलियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी बच्चों, 0। यहां तक कोई डाउट है, चलो नेक्स्ट लिथियम। लिथियम कितने नंबर पर आता है बच्चों, 3 नंबर पर। 3 नंबर का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी 3 है, और जब इलेक्ट्रॉन 3 है तो तीनों इलेक्ट्रॉन हम क्या यहां भर सकते हैं, नहीं भर सकते। यहां कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं बच्चों, ओनली 2। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। अब बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, नेक्स्ट शेल में। बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन बच्चों कहां जाएगा, नेक्स्ट शेल में। तो यहां नेक्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, क्योंकि यहां तो के में तो अब जा नहीं सकता, तो अगली जो शेल है यानी अगला जो ऑर्बिट है वहीं पर 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, के बाद कौन सा शेल आता है, एल, और एल शेल को पूरा भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। कितने, 8। अब मुझे एक बात बताओ, लिथियम के बाह्यतम कोश में यानी बाहर वाले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसको अपने शेल को अगर पूरा भरना है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 7 और चाहिए, यानी 7 इलेक्ट्रॉन इसको लेने पड़ेंगे, ग्रहण करने पड़ेंगे, तब जाकर ये स्टेबल यानी स्थायी होगा। क्या होगा बच्चों, स्थायी होगा। तो यहां पर आप सोच के देखो, आप क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, 7 एक बड़ा नंबर है बच्चों, 7 क्या है, एक बड़ा नंबर है। तो इसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करे, सुनना ध्यान से, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे यानी 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे। समझ लो, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले या 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे।
अब तुम सोच रहे हो सर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने से क्या होगा? देखो अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इस पूरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। तो या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। समझ लो, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है यानी 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, लूज कर देता है, तो ये वाला पूरा शेल खत्म, ये वाला पूरा शेल खत्म। तो अगर ये शेल पूरा खत्म हो जाएगा तो अब बाहर वाला शेल कौन सा होगा? ये वाला, के वाला। जब ये बाहर वाला शेल के होगा और के में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन। और के 2 इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? स्टेबल होता है। के 2 इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है बच्चों? स्टेबल। समझ रहे हो मेरी बात? यानी अब तुम सोच के देखो, फिर यही बच जाएगा बस, ओनली ये बचेगा बस। यानी इसके पास यहां 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और ये स्टेबल हो जाएगा जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। ये चीज क्लियर हुई? तो इसकी वजह से ये 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण ना करके 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन एक बड़ा नंबर है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता। इतने सारे इलेक्ट्रॉन को गेन करना इम्पॉसिबल है। समझ रहे हो बच्चों? तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लूज करता है। क्या करता है? लूज करता है। इस वजह से इसकी वैलेंसी हो जाती है 1, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। यहां तक कोई डाउट? चलो नेक्स्ट, बेरिलियम। बच्चों कोई भी डाउट आपको आता है आप कमेंट करो, मैं आपके डाउट्स का रिप्लाई दूंगा, है ना। कोई भी डाउट आपको आए आप उसको कमेंट करो। बेरिलियम, बेरिलियम कितने नंबर पर आता है? बेरिलियम आता है बच्चों 4 नंबर पर। कितने नंबर पर आता है? 4 नंबर पर। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बच्चों? तो बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉन होंगे 4, यानी 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे के में यानी फर्स्ट शेल में, और बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे नेक्स्ट शेल में यानी यहां पर। तो यहां पर आउटर मोस्ट शेल में अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब वही चीज इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, यहां पर 2 ही हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए क्या करेगा? या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इस वाले शेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। क्लियर? और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो ये पूरा शेल खत्म, बचेगा कौन सा? सिर्फ के, और के स्टेबल है। क्लियर? इस तरीके से ये स्टेबल हो जाएगा। तो आप बताओ मुझे कि क्या ये 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा? ज्यादा इजी क्या है? क्योंकि 6 एक बड़ा नंबर है, तो ज्यादा इजी क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो यहां पर इसकी वैलेंसी हो जाएगी बच्चों 2। कितनी हो जाएगी? 2। यहां तक भी कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं बोरोन की। बोरोन 5 नंबर पर आता है, तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने हैं बच्चों? 5। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है के में और बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन है एल में। क्लियर है बच्चों? अब मुझे एक बात बताओ, अभी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? 3। तो अब इसको अपना कोश पूरा करने के लिए, पूरा भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि अगर यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसको पूरा भरने के लिए 5 ही इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या तीन इलेक्ट्रॉन जो है उसको लूज कर दे, यानी 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे। सिंपल, 3 इलेक्ट्रॉन छोटा नंबर है, उसको त्यागना यानी लूज करना ज्यादा इजी है, इसलिए ये 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। इस वजह से इसकी वैलेंसी हो जाएगी बच्चों 3। कितनी हो जाएगी? 3। नेक्स्ट, कार्बन। कार्बन 6 नंबर पर आता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं बच्चों? 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन कहां गए? के में, और बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? एल में। कहां चले जाएंगे बच्चों? एल में। क्लियर है बच्चों? बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन एल में चले जाएंगे। इस वजह से अब इसको इलेक्ट्रॉन को या तो 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन करे या 4 इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर दे। क्लियर? या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। दोनों ही कंडीशन में ये कितने इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन कर रहा है? 4। या तो 4 को गेन कर रहा है या 4 को लूज कर रहा है। ये बच्चों 4 को लूज ही करता है वैसे, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 4। कितनी हो जाएगी बच्चों? 4। कार्बन है। क्लियर? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 7 नंबर पर आता है, तो 7 का मतलब इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और नेक्स्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गए टोटल 7। तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 5। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन।
तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए क्या करेगा, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब देखो बच्चों, इस बार लूज करने वाला नंबर बड़ा है, इस बार लूज करने वाला नंबर बड़ा है, लेकिन गेन करने वाला नंबर यानी ग्रहण करने वाला नंबर छोटा है। क्लियर? तो ये क्या करेगा, गेन करेगा। इस बार क्या करेगा, गेन करेगा। तो गेन करने की कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बच्चों, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन करेगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। अभी आपको क्लियर हो गया होगा, यानी जितने इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है या फिर जितने इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम गेन करता है वही उसकी वैलेंसी होती है। क्लियर? अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहा है तो उसकी वैलेंसी 1, या वो अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहा है तो उसकी वैलेंसी 2, और अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहा है तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी बच्चों, 3। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी है तो आप कमेंट कर दीजिए या फिर आप वीडियो को वापस रिपीट करके देख लीजिए। चलो नेक्स्ट, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आता है बच्चों 8 नंबर पर। अब देखते हैं इसकी वैलेंसी क्या होती है। 8 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो कहां चले गए, के में, और बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, एल में। अब इसके बाह्यतम कोश यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 6। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। क्लियर? अब जब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो सिंपल सा लॉजिक है, 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। क्या ये 6 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, नहीं कर सकता। 6 इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों, बड़ा नंबर है, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, छोटा नंबर है। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। इसकी वजह से इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी बच्चों, 2। कितनी हो जाएगी, 2। उसके बाद फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 9। 9 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए के में, बचे हुए 7 इलेक्ट्रॉन चले गए एल में। अब तो बड़ा सिंपल है, ये 7 इलेक्ट्रॉन को तो लूज नहीं कर सकता, ये 1 इलेक्ट्रॉन यानी 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। इसकी वजह से इसकी वैलेंसी हो जाएगी बच्चों 1। नियोन। नियोन के पास टोटल है 10 इलेक्ट्रॉन। कितने बच्चों, 10। 10 में से 2 इलेक्ट्रॉन कहां चले गए बच्चों, के में, बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, एल में। यहां तक कोई डाउट है, 2 तो चले गए के में, बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, एल में। 8 इलेक्ट्रॉन जैसे ही एल में गए, नियोन क्या हो गया बच्चों, स्टेबल। क्या हो गया, स्टेबल, यानी कि स्थायी हो गया। क्या हो गया बच्चों, स्थायी। अब आप सोच कर देखो, क्या ये अब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नहीं, क्योंकि लूज करेगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा और गेन करेगा तो भी ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो ना तो ये कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है बच्चों, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो ना कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो आप बताओ कितनी वैलेंसी हुई इसकी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी बच्चों 0। कितनी हो जाएगी, 0। चलो, तो ये आप लोगों को हाइड्रोजन से नियोन तक अगर समझ में आ गया तो सोडियम से कैल्शियम तक बहुत इजी है, सेम टू सेम करना है। फटाफट फटाफट आगे करते हैं। तो देखना बच्चों, नेक्स्ट सोडियम। सोडियम कितने नंबर पर आता है, 11 नंबर पर। कितने पर आता है, 11। 11 का मतलब 11 इलेक्ट्रॉन यानी 11 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल ये तो पूरा भर चुका है, अब इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं भाई। के वाला पूरा भर चुका है, एल वाला पूरा भर चुका है, तो अब इन दोनों में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो यहां पर नेक्स्ट बनाना पड़ेगा। अब देखो 11 इलेक्ट्रॉन फुल करने है ना। अब 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब कैसे भरेंगे, तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले वाले में 8। टोटल कितने हो गए बच्चों, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10। अब कितने इलेक्ट्रॉन और बचे, अब इलेक्ट्रॉन बचेंगे बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन और बचेगा। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा इस वाले शेल में। क्लियर है बच्चों, वो 1 इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, जो बाहर वाला कोश है, बाहर वाला शेल है, उस शेल में वो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। और बच्चों ये वाला शेल भी कितने इलेक्ट्रॉन पर स्टेबल होगा, 8 इलेक्ट्रॉन पर। कितने पर, 8 पर। अब इसके पास भी वही ऑप्शन है, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे या 7 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। तो बच्चों ज्यादा आसान क्या, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना, क्योंकि 7 क्या है, बड़ा नंबर है। तो इस वजह से इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। कितनी हो जाएगी, 1। मैग्नीशियम टोटल इलेक्ट्रॉन 12 यानी 12 इलेक्ट्रॉन। पहले कोश में 2, अगले में 8, टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। और नेक्स्ट जो 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों कहां जाएंगे, अगले वाले कोश में। नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, नेक्स्ट कोश में यानी नेक्स्ट ऑर्बिट में। तो यहां पर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन है।
अब इसको पूरा भरने के लिए बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन और गेन करने पड़ेंगे। तो इसके बाद दो ऑप्शन है, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो ज्यादा आसान क्या बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना ज्यादा इजी है, क्योंकि 2 छोटा नंबर है। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी हो जाएगी 2। आगे आ जाओ एल्यूमिनियम पर। एल्यूमिनियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 13। कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 13 में से 2 इलेक्ट्रॉन के में, 8 इलेक्ट्रॉन एल में, टोटल हो गए 10। बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे एम में। कहां चले जाएंगे बच्चों? एम, यानी कि भाइतम कोश में चले जाएंगे। अब इसके पास भी वही ऑप्शन है, या तो ये 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन गेन करे, या ये 3 इलेक्ट्रॉन को भी त्याग दे, यानी लूज कर दे। तो ज्यादा इजी क्या बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करना ज्यादा इजी है, क्योंकि छोटा नंबर है। तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। सिलिकॉन के पास टोटल है 14 इलेक्ट्रॉन, 14 में से 2 यहां, 8 यहां, 10 और यहां पर 4, 14। अब इसके पास भी वही ऑप्शन है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले। दोनों कंडीशन में ये 4 ही इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज कर रहा है, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 4। फास्फोरस 15 इलेक्ट्रॉन, पहले में 2, दूसरे में 8, 10, बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे अगले वाले शेल में। क्लियर बच्चों? अब इसके पास भी वही ऑप्शन है, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर दे। अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन ये लूज नहीं करेगा, क्योंकि बड़ा नंबर है, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। अब तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। और जब ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। क्या हो जाएगी? 3। सल्फर के पास टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2, दूसरे में 8, 10, अगले वाले में 6, हो गए 16। तो अब या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन को लूज करे या 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करे। तो बच्चों ज्यादा इजी क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना ज्यादा इजी है, इसलिए इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि अब सिंपल होता जा रहा है। क्लोरीन के पास टोटल है 17 इलेक्ट्रॉन, यानी पहले में 2, दूसरे में 8, 10 और तीसरे में 7, हो गए 17 इलेक्ट्रॉन। वही चीज अब ये आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके बच्चों? 7। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है इस शेल में। तो या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को क्या करे? लूज करे, या 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। तो बताओ ज्यादा इजी क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना, यानी कि इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन, पहले में 2, दूसरे में 8, 10 और तीसरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बाह्यतम कोश में, यानी बाहर वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने? 8। अब जब इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? स्टेबल। क्या हो जाएगा? स्टेबल। अब ये क्या चाहेगा? ना ही तो कोई इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, ना ही इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहेगा। क्लियर? यानी ना ही तो ये चाहेगा कि कोई इलेक्ट्रॉन इसके पास आए, ना ये बाहर, यहां से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर जाए। तो जब दोनों ही कंडीशन में कोई इलेक्ट्रॉन ना आ रहा है ना जा रहा है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी बच्चों? 0। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद पोटेशियम। अब देखो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता है ना, तो अब एक और शेल बना लेंगे। एक और शेल बन गया। पोटेशियम टोटल 19 इलेक्ट्रॉन, 19 में से 18 तो ये हो चुके हैं। एक और इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो ये एक और इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, टोटल हो गए 19। अब इस वाले शेल को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7। तो या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करे या 7 को गेन करे। तो ज्यादा इजी क्या है बच्चों? 7 को गेन करना, इस वजह से 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना, इस वजह से इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। और अगली वाली आपको पता लगी गई होगी, ये 20 यानी 20वां इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और यहां पर इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता, 6 एक बड़ा नंबर है। तो यहां पर ये हो चुकी है आपकी बेटा 1 से लेकर 20 तक वैलेंसी, और वैलेंसी आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, इसीलिए बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा रहे हैं, है ना। तो इतनी जो वैलेंसी आपने इतनी देर से पढ़ी, उसको एक शॉर्ट ट्रिक से समझाता हूं बच्चों, आपको फटाफट आपको समझ में आएगी और मजा भी आएगा। तो बच्चों आपने नोबल गैसेस का नाम सुना है? नोबल गैस यानी अक्रिय गैस, हिंदी में इसको बोलते हैं अक्रिय गैस। तो कौन कौन सी गैसें होती हैं बेटा नोबल गैस? तो देख लेना,
हीना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। इसकी ट्रिक लिखा देता हूं बच्चों में। हीना, नीना और करीना। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। तो इससे आप याद रख सकते हो बच्चों, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। क्लियर? ये सब क्यों लिखा रहा हूं मैं? तो इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि इन सब की वैलेंसी होती है बेटा जीरो। कितनी होती है इनकी संयोजकता? इनकी संयोजकता होती है जीरो। कितनी होती है बच्चों? जीरो। क्लियर? अब ये क्या काम आएगी तो इसको देखना अब आगे। हाँ तो बच्चों ध्यान देना इधर, ये है एलिमेंट और उनकी वैलेंसी। तो हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक मैंने एलिमेंट लिखे हुए हैं और यहां पर मैं नोबल गैसेस भी लिख देता हूं। कौन कौन सी नोबल गैसेस है हमारे पास? हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, क्लियर? तो ये सब हमारे पास नोबल गैसेस है। तो जहां जहां कौन कौन सी नोबल गैसेस यहां दिख रही है बच्चों आपको? देखो, एक तो हीलियम है, दिख रहा है यहां पर, ये रहा हीलियम है। तो हीलियम की वैलेंसी जीरो हो जाएगी। मैंने बताया था नोबल गैस की वैलेंसी जीरो होती है। नियोन की वैलेंसी जीरो हो जाएगी। अच्छा, इनकी वैलेंसी जीरो क्यों होती है? क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल पूरा भरा हुआ होता है। इनका बाह्यतम कोश जो है वो पूरा भरा होता है। तो ना तो ये कोई इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इसी वजह से इनकी वैलेंसी कितनी होती है बच्चों? जीरो। यहां तक कोई डाउट है? चलो आर्गन पर आ जाते हैं। आर्गन है अगली नोबल गैस, जीरो। देखो आर्गन के बाद कोई भी यहां नहीं है। तो यहां पर हीलियम, नियोन और आर्गन तीनों की वैलेंसी क्या हो गई बच्चों? जीरो। क्लियर? अब गिनती सबको आती है तो जीरो के बाद यहां हो जाएगा 1 2 3 4। सिर्फ आपको 4 तक ही गिनना है बेटा। फिर वापस जीरो के बाद 1 2 3 4। उसके बाद इधर आ जाओ, जीरो के बाद 1 और 2। अब उल्टी तरफ से गिनती चालू करते हैं, 1 2 3। फिर इधर जीरो के बाद 1 2 3 और इधर जीरो के बाद 1। तो देखो बच्चों यहां पर सारी वैलेंसी पूरी हो चुकी है। यानी इतनी देर में जो अपन ने इतनी देर तक वैलेंसी पढ़ी है वो सिर्फ एक शॉर्ट ट्रिक से, यानी एक ट्रिक से पूरी हो चुकी है। ये ट्रिक है। तो यह देखो कितना इजी है वैलेंसी। एक थोड़ी सी देर में, ओनली 2 से 3 मिनट में हमने पूरी वैलेंसी जो इतनी देर से पढ़ रहे हैं उसको 2 से 3 मिनट में ही पूरा कर लिया। तो इतनी इजी होती है बच्चों वैलेंसी, लेकिन उसको भी समझना जरूरी है कि वो वैलेंसी कैसे आई है। क्लियर? तो यहां पर आपका वैलेंसी वाला टॉपिक पूरा हुआ। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है यहां पर आयंस। वैलेंसी हम पढ़ चुके हैं, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा हमारे पास आयंस। यानी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव यानी केटायन और एनायन इनका अच्छे से पता होना जरूरी है। तो शुरू करते हैं बच्चों। आयन ही बोलते हैं, 2 टाइप के आयन होते हैं बच्चों, एक केटायन और एक एनायन। केटायन को हिंदी में बोलते हैं बच्चों धनायन और एनायन को हिंदी में बोलते हैं बच्चों ऋण आयन। यानी कि केटायन है हमारे पास यहां पर पॉजिटिव आयन। कौन सा आयन है बच्चों? पॉजिटिव आयन। और एनायन हमारे पास होगा नेगेटिव आयन। तो केटायन पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से केटायन होते हैं बच्चों। तो एक होता है हाइड्रोजन जिस पर प्लस चार्ज होता है, हाइड्रोजन। उसके बाद लिथियम Li+, सोडियम Na+, पोटेशियम K+, बेरिलियम Be+2। देखो ये प्लस प्लस वाले, उसके बाद +2 वाले चलेंगे बच्चों, Be+2, मैग्नीशियम Mg+2, कैल्शियम Ca+2, बेरियम Ba+2, जिंक Zn+2। उसके बाद कॉपर, ये 2 टाइप का कॉपर होता है बच्चों, एक होता है कॉपर 1 और एक होता है कॉपर 2। कॉपर 1 को क्यूप्रस भी कहते हैं, क्यूप्रस। और कॉपर 2 को बच्चों कहते हैं क्यूप्रिक। तो क्यूप्रस पर जो चार्ज होता है बच्चों वो कितना होता है? क्यूप्रस पर होता है Cu+। देखो +1 चार्ज होने की वजह से, +1 चार्ज होने की वजह से इसको 1 दिया गया है, कॉपर 1। और कॉपर 2 यानी कि Cu+2।
Cu+2। पर आपको ये नाम भी ध्यान रखना है बच्चों, Q+ और Q'। क्लियर। उसके बाद लेड Pb+2, मरकरी 1 और मरकरी 2। देखो मरकरी में भी दो टाइप है बच्चों, 1 और 2। मरकरी 1 और 2 को भी दो नाम अलग अलग दिए गए हैं। ये होता है मर्क्यूरस, मर्क्यूरस, और एक होता है मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक। देखो कम वाले में, यहां भी कम वाले में अस और ज्यादा वाले में इक लगा है, यहां भी कम वाले में अस और ज्यादा वाले में इक लगा है। तो इससे आप याद रख सकते हो मर्क्यूरस, मर्क्यूरस होता है बच्चों Hg+। कितना होता है? Hg+। और मर्क्यूरी होता है बच्चों Hg+2। कितना होता है? Hg+2। सिल्वर Ag+, गोल्ड Au+, आयरन, देखो आयरन भी दो टाइप के बच्चों, आयरन 2 और आयरन 3। आयरन के भी नाम होते हैं यहां पर, फेरस और फेरिक। तो फेरस होता है बच्चों Fe+2। देखो यहां पर 2 लिखा हुआ है ना, तो +2, यहां 3 है तो +3, Fe+3। तो Fe+2 बच्चों फेरस, और Fe+3 फेरिक होता है। अमोनियम आयन, अमोनियम आयन होता है बच्चों NH4+। क्या होता है? NH4+। अमोनियम आयन होता है बच्चों। क्लियर। उसके बाद आगे देखना एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम होता है बच्चों Al+3। क्या होता है? Al+3। क्लियर। तो ये सब आपके केटायंस है बच्चों, यानी कि पॉजिटिव आयन। तो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, ये जब आप, ये अगर आपको याद नहीं होंगे बच्चों, तो आप फिर कंपाउंड नहीं बना सकते। आपको अगर कंपाउंड बनाना है या कंपाउंड को तोड़ना है, तो आपको ये अच्छे से आना जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्लियर। तो अगर आपको ये नहीं याद होंगे तो आपको आगे समझ में नहीं आएगा, तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। देखो बच्चों आज मैं कि सिर्फ कैटायंस और एनायंस लिखा रहा हूं, इसको आपको याद करना है। जब ये याद होंगे तो कल जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको कंपाउंड बनाना और कंपाउंड को तोड़ना सिखाऊंगा। अगर ये याद नहीं होंगे तो ना तो आपको कंपाउंड बनाना आएगा ना तोड़ना आएगा। तो पहले आप इनको याद करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद एनायन और लिख लेते हैं बच्चों अपन। तो देखो बच्चों आगे यहां पर कुछ एनायंस है, ये भी बहुत इजी एनायंस है, ज्यादा नहीं है। हाइड्राइड, देखो मैंने आपको शुरुआत में बताया था जब हम वैलेंसी पढ़ रहे थे, तो हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। तो अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है यानी H+, और अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है यानी H-, जिसकी वजह से यहां पर हाइड्राइड हो जाएगा बच्चों H-। क्या हो जाएगा? H- को हाइड्राइड कहते हैं। फ्लोराइड F-, क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड बच्चों क्या हो जाएगा? Br-, आयोडाइड I-, ऑक्साइड O-2, सल्फाइड S-2, सल्फाइट, सल्फाइड क्या हो जाएगा बच्चों? SO3-2। देखो यहां D है यहां T है, सल्फाइड S-2 और सल्फाइट T आ रहा है SO3-2, सल्फेट SO4-2, हाइड्रोक्साइड OH-, कार्बोनेट CO3-2, बाई और कार्बोनेट। बाई का मतलब होता है बच्चों हाइड्रोजन, तो बाई यानी हाइड्रोजन और कार्बोनेट यानी CO3, और इस पर आ जाएगा माइनस HCO3-, बाई सल्फेट HSO4-, नाइट्रेट NO3-, और नाइट्राइड हो जाएगा बच्चों N-3। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर बच्चों। एक और होता है फॉस्फेट, और होता है बच्चों फॉस्फेट। फॉस्फेट होता है बच्चों PO4-3, PO4-3। क्लियर। तो यहां पर ये आपके सारे के सारे एनायन हो चुके हैं। तो इसी के बाद मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। यहां पर आपका ये पूरा लेक्चर हुआ आपकी। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं उसके लिए आपको ये सब याद होना जरूरी है। अगर आपको केटायंस और एनायंस याद नहीं होंगे तो अगले लेक्चर में आपको बच्चों समझ में नहीं आएगा।
तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें ताकि आपको केमिस्ट्री में जो भी प्रॉब्लम्स आती है बच्चों बहुत आसान हो जाए और वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, आपको केमिस्ट्री ईजी लगने लगे। तो जुड़े रहिए बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।